नमस्कार दोस्तों, गीता सिंप्लीफाइड डे 4 में आपका स्वागत है। कल हमने जो बात की थी वो थी कर्म के ऊपर, माइंड को फोकस करने के ऊपर और कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने थॉट्स को समझ सकते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है ओवर थिंकिंग के ऊपर। तो आज सुबह हमने मेडिटेशन के सेशन में भी बात की, जिसमें हमने जो भी मेडिटेशन किया वो ओवर थिंकिंग को रिमूव करने के लिए था, मेडिटेट करने के लिए था, अपने थॉट्स को समझने के लिए था और अनवांटेड थॉट्स को ख़त्म कैसे कर सकते हैं और कैसे हम रोक सकते हैं। कि हमें पता होना चाहिए कि हम थॉट नहीं हैं, हम सिर्फ ऑब्जर्वर हैं और कितनी अच्छी तरीके से हम थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आइए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं कि ओवर थिंकिंग, जैसे आप पहले ही समझ चुके हो कि जब ऐसे थॉट्स जिनका कोई मीनिंग नहीं होता उनका एक लूप बन जाता है कि वो थॉट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो मोस्टली नेगेटिव ही होते हैं, यूजलेस होते हैं। ऐसे थॉट्स की वजह से हम ओवर थिंकिंग कहलाते हैं कि हम ओवर थिंक कर रहे हैं, जो मीनिंग नहीं है उसके बारे में नेगेटिव लूप बना रहे हैं, तो वो ओवर थिंकिंग है। तो रिसर्च ये कहती है कि ओवर थिंकिंग की वजह से हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल, और कोर्टिसोल की वजह से स्लीप इशू होते हैं, एंजाइटी होती है और लो कॉन्फिडेंस होता है। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है मेंटल हेल्थ को लेके। तो ओवर थिंकिंग का इलाज हमें करना ही पड़ेगा। देखने में ओवर थिंकिंग दिखाई नहीं देगी, आपको समझ भी नहीं आएगा। कई बार हमें लग रहा है कि बस हमारा दिमाग चल रहा है, हम नॉर्मल सी बात कह देते हैं कि अरे कोई बात नहीं, इस बारे में सोच लेंगे, और लगातार हमारे दिमाग चलता रहता है। पर हम भूल जाते हैं कि जैसे किसी को बुखार है, अगर वो बुखार को लंबा खींचेगा तो बीमारी बढ़ती जाएगी, उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। ऐसे ही ओवर थिंकिंग है, अगर ओवर थिंकिंग का इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी बढ़ती ही चली जाएगी। अब गीता में इस चीज़ के बारे में 5000 साल पहले क्या कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब अर्जुन जी युद्ध के मैदान में कंफ्यूज थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि मेरे सामने मेरे अपने हैं, मैं धनुष नहीं उठा सकता, अगर मैं ये युद्ध ना करूं तो मैं धर्म पर नहीं रहूँगा, धर्म की हानि होगी, अगर मैं ये युद्ध करता हूँ तो क्या होगा, मेरे अपने हैं तो मैं अपने अपनों के ऊपर कैसे धनुष उठाऊं। तो ये सभी सारी चीज़ें अर्जुन जी ने भी फेस की हैं। ये चीज़ें उस समय पर भी थी और आज के समय पर भी हैं। तो उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या सॉल्यूशन बताया था, आइए हम उस सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। योग में आने की ज़रूरत है, हमें काम स्टेट में आने की ज़रूरत है, तभी हम अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। अब साइकोलॉजी की भी कुछ टेक्निक देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। एक टेक्निक है जो डैनियल ने दी थी, जिसका नाम है नेम इट टू टेम इट। मतलब जो थॉट आपके अंदर आ रहा है उस थॉट को आप नाम दीजिए। क्या नाम देंगे कि ये सिर्फ मेरा थॉट प्रोसेस है, रियलिटी नहीं है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपने किसी को मैसेज किया और उस मैसेज का रिप्लाई नहीं आया तो आप बेचैन हो गए। आपने उसके बारे में कहानियाँ बनानी शुरू कर ली कि उसने मेरा जवाब नहीं दिया, शायद वो मेरे से नाराज़ है, उसे मेरे बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद अब तो ये रिश्ता ही ख़त्म हो गया है। मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, हमारे दिमाग में जो कुछ भी आया हमने वही थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर दिया और मोस्टली थॉट्स हमारे नेगेटिव थे। हमने 1 मिनट के लिए नहीं सोचा कि हो सकता है कि सामने वाला इंसान बिजी भी हो सकता है जो मैसेज का रिप्लाई ना कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर ली। तो आगे से हम इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। जब भी ऐसा कोई भी इंसिडेंस हो, कुछ भी ऐसी घटना घटे, तो हम उसको नाम देंगे नेम इट टू फ्रेम इट,
कि उस थॉट को हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ हमारा थॉट प्रोसेस है, ये सिर्फ हमारी ओवर थिंकिंग है, ऐसे थॉट्स हमें आ रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी कुछ भी हो सकती है, जो हमें सामने वाले से बात करके ही पता चलेगा कि मैसेज का रिप्लाई करने का कारण, ना करने का कारण क्या था। दूसरी जो टेक्निक आती है, उस टेक्निक को हम कहेंगे 5-5-5 रूल। 5-5-5 रूल क्या कहता है कि सोचो 5 दिन, 5 महीने और 5 साल के बाद क्या इस बात की, इस थॉट की कोई वैल्यू रहेगी? मीन्स जो थॉट, जो नेगेटिव थॉट अभी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, 5 दिन, 5 महीने, 5 साल के बाद क्या इस थॉट की कोई वैल्यू रहेगी? तो मोस्टली 90% आंसर होगा नो, क्योंकि इस थॉट की उस समय पर कोई वैल्यू नहीं होगी। जब कोई वैल्यू नहीं होगी तो हमारा दिमाग इस बात को समझेगा कि ये थॉट का लूप जो चल रहा है वो नेगेटिव है, उसकी रियलिटी नहीं है, और दिमाग शांत हो जाएगा, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। तो ये दोनों टेक्निक हमें यूज करनी है, और जो मेन गीता की टेक्निक बताई गई है कि जब भी कोई भी ऐसे दिमाग में कुछ चल रहा है तो हमें काम स्टेट में आ जाना है, हमें शांत रहना है, और उसके बाद ही हमें काम करना है, हमें अपना कर्म करना है। अब हम ये देखेंगे कि हम काम स्टेट में कैसे आए। उसके लिए हमें जो टेक्निक यूज करनी है वो ये करनी है कि हमें 1 मिनट के लिए पॉज लेना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, देन काम पोजीशन में आने के बाद हमें उस चीज़ के ऊपर विचार करना है। जो लास्ट टेक्निक है वो ये है कि एपीए की रिसर्च बताती है, रिसर्च में ये पाया गया है कि जो भी हम सोच रहे होते हैं, जो भी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, और हमें पता चलता है कि नेगेटिव लूप बन रहा है, तो उसको एक पेपर पर लिख दो। जब हम किसी भी थॉट को पेपर पर लिख देते हैं तो दिमाग से उसका लोड कम हो जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हमें दिमाग पर इन थॉट्स का लोड कम करना है और लाइफ को पावरफुल बनाना है, सक्सेसफुल बनाना है, तो हमें ओवर थिंकिंग को ख़त्म करना है, जो कि बहुत आसानी से, बहुत इजीली हमारे हाथ में ही है। तो आज का दिन हमने ओवर थिंकिंग के ऊपर पूरा रिसर्च किया, रिसर्च को पढ़ा, जाना, मेडिटेशन से कैसे ओवर थिंकिंग को दूर कर सकते हैं, अपने दिमाग को कैसे समझ सकते हैं, सारी बातों को सीखा, और उम्मीद करती हूँ मैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, अपने थॉट के ऑब्जर्वर बनेंगे, और एक काम स्टेट में रह के आप उस पर विचार करेंगे, देन एक्शन लेंगे, उसके बाद 5-5-5 रूल को फॉलो करेंगे, और टेम इट टू फ्रेम इट टेक्निक को भी फॉलो करेंगे। फिर भी आपको लगता है कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस थॉट को एक पेपर पर लिख देंगे ताकि आपके दिमाग का लोड कम हो जाए। तो इन टेक्निक को ध्यान में रखेंगे और अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि हमें ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करना है, ताकि आगे हमें स्ट्रेस ना हो, एंजाइटी ना हो, और स्लीप इशू ना हो। इन सब मेंटल हेल्थ इशू को हमें रोकना है और ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करना है। आइए आज हम प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे के साथ कि हम अपने मेंटल हेल्थ इशू नहीं बनने देंगे, और एक छोटी सी, दिखने में छोटी चीज़ ओवर थिंकिंग और सभी चीज़ों की जड़, पूरे स्ट्रेस की, एंजाइटी की, सब चीज़ों की जड़ हमारा थॉट प्रोसेस, उसको अच्छे से रखेंगे और ओवर थिंकिंग को जड़ से ख़त्म करेंगे, अपने थॉट्स के ऑब्जर्वर बनेंगे और अपने मालिक खुद बनेंगे। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इस चीज़ को समझ पाए हों और इस चीज़ के बारे में, इन टेक्निक को फॉलो करके और अपने आप को मेडिटेट करके आप अपना इलाज स्वयं करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।